एक बात ध्यान देना, गीता में भगवान बोलते हैं कि धातुओं में श्रेष्ठ जो सोना है उसमें मेरा वास है, यानी बौसास है। लेकिन यदि धातुओं में श्रेष्ठ सोने में भगवान का वास है तो फिर कलयुग का मतलब कैसे? समझ में नहीं आएगा। जब भगवान रहते हैं वहां कलयुग तो आ ही नहीं सकता ना, और जहाँ कलयुग रहता है वहां भगवान जा नहीं सकता, क्योंकि कलयुग मालूम है क्या है? वो कीचड़ है, गंदगी है। कलयुग एक कीचड़ रूपी एक तालाब है जिसमें सिर्फ काला कालापन है, गंदगी है, लेकिन उस गंदगी में भी एक कमल का फूल खिला है। तो इस कलयुग रूपी तालाब में जो कमल का फूल है वो क्या है? हरे नाम हरे नाम हरे नाम अइव केवलम कलौ नास्त्येव 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 गति यद फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। माना कि ये कलयुग कीचड़ है, लेकिन कमल कहाँ खिलता है? अरे कीचड़ में तो कमल खिलता है। तो कलयुग रूपी ये जो कीचड़ है उसमें कमल क्या है? बोले भगवान का नाम कीर्तन करने से आनंद की प्राप्ति होती है। ये नाम ही कमल है। आज मौका मिला, बोले स्वर्ण भगवान ने प्रतिज्ञा की है कि जो मेहनत से, ईमानदारी से, सत्यता से कमाया सोना है उसमें मेरा वास है, और जो अन्याय से, अनीति से, अधर्म से कमाया सोना है उसमें कलयुग का वास है। कि ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इस समझाऊं उतना ही मचल जाए। ये जितना भी लफड़ा है वो मन का ही तो है। बोले मन को कैसे जीतना है? बोले अभ्यास के द्वारा। अभ्यास में तो कौन थे? मन को विजय प्राप्त करने के उपाय बताए कि जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रियः स्थूले भगवत रूपे मनः संधार हे दिया। मन को नियंत्रण करने के 3 साधन। जितासनो, सबसे पहले आसन जीजिए। पहले 10 मिनट भजन करना सीखो, फिर आधा घंटे, फिर 2 घंटे, फिर आप 6 घंटे बैठ सकते हो। प्यार से बोलो श्री राधे। जिता श्वास, श्वास पर नियंत्रण करो। जितना संग, संग अच्छा करो। अच्छे का संग करोगे तो भक्ति आ जाएगी, बुरे का संग करोगे तो दुर्गुण। जितेंद्रिय, ये इंद्रियां बड़ी बलवान हैं। देखना ना इंद्रियों के घोड़े भगे, इनमें हरदम ही संयम के कोड़े पड़े। अपने रथ के सुमारक लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल। बड़ा सुंदर ज्ञान। बोले जितना भी लफड़ा ये मन के द्वारा है। बड़ा सुंदर एक भक्तमाल का वर्णन है, सुनाता हूं। 2 मित्र थे, जगन्नाथ जी का दर्शन करके जा रहे हैं। रास्ते में बारिश हुई। एक मित्र जंगल में बड़ा सुंदर मकान है वहां रुक गए, और दूसरा भीगता भीगता जगन्नाथपुरी के पास मंदिर में पहुंच गए। हम लोग बैठे कहाँ हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारा मन कहाँ है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोनों ही भक्त हैं, लेकिन जो जंगल में रुका है वो वेश्या का घर है, वहां रुक गए। तो दूसरा वैष्णव है वो भीगता भीगता जगन्नाथ जी के मंदिर में पहुंच गए। दोनों का लक्ष्य भक्ति है, लेकिन दोनों की एक साथ मृत्यु हुई। लेकिन जो वेश्या के घर में बौसा था मानव, उसकी मुक्ति हो गई, और जगन्नाथ जी के मंदिर में था उसकी मुक्ति नहीं हुई। प्यार से बोलो श्री राधे। क्या कारण है? बोले जो वेश्या के घर में था
और जो जगन्नाथ जी के पास था, जो जगन्नाथ जी के पास भक्त बैठा था, उसके मन चंचल हो गया। बोला मेरा एक मित्र उस गणका के यहाँ रह गया है, उस वेश्या के घर में है, वो वेश्या नाच रही होगी, वो उसकी गजल सुन रहा होगा, वो उसकी ठुमरी सुन रहा होगा, वो उसके ठुमके देख रहा होगा। उस भक्त का मन कहाँ है? वेश्या के। और जो वेश्या के यहाँ बैठा है वो आंखों से रो रहा है, मेरा भक्त बहुत दूसरा वाला कितना अच्छा है। वो जगन्नाथ जी के मंदिर में पहुंच गया होगा, भगवान का उत्थापन का दर्शन कर रहा होगा, भगवान के राजभोग का दर्शन ले रहा होगा, भगवान की कितनी सुंदर झांकी है उसका आनंद ले रहा होगा। ये जगन्नाथ जी की याद कर रहा है और जगन्नाथ वाला वेश्या की याद कर रहा है, और दोनों की मृत्यु हो गई तो वेश्या वाले का कल्याण हो गया और जगन्नाथ जी वाला फेल हो गया। हम बैठे कहाँ हैं, तन से कहाँ हैं, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, हमारा मन कहाँ है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। प्यार से